उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में जहां हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी ने भी जीत के साथ साथ 300 पार का दावा किया है। लेकिन इस बार की राह उतनी आसान नजर नहीं आती। हालांकि सभी पार्टियों ने चुनावों में एड़ी चोटी तक का जोर लगाया हुआ है, तो वहीं बीजेपी सांसद शाहनवाज हुसैन तो सभी नेताओं से भी 2 कदम आगे निकल गए। शाहनवाज हुसैन का कहना है कि उनके सामने उत्तर प्रदेश में कोई भी खाता तक नहीं खोल पाएगा। इसके अलावा शाहनवाज हुसैन ने और क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर हमारे विरोधी खाता भी नहीं खोल पाएंगे। चुनाव के पहले जो हमारे विरोधी हैं वो बोलने में बड़ी लंबी लंबी बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद उनकी बात भी कोई सुनता नहीं है, गंभीरता से लेता नहीं है। चुनाव के पहले हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी हैं वो लंबा लंबा बयान देते हैं। और पिछले बार भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोग कहते थे फर्स्ट फेज खराब हो गया, और जब रिजल्ट आया तो सबसे बढ़िया फेज फर्स्ट फेज था। तो उत्तर प्रदेश में कोई कितना चिल्ला ले, कोई कितनी बयानबाजी कर ले, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 300 के पार सीट जीतेगी। और जो बयान दे रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि रिजल्ट 10 तारीख को आने वाला है, और इसलिए उसके बाद उनको जवाब देना पड़ेगा। विधानसभा में आज हरिभूषण ठाकुर जी के बयान पर उन्होंने अल्पसंख्यकों के बारे में एक बयान दिया था। देखिए क्या है, कोई मैंने पहले भी मुजफ्फरपुर में बोला था, मैं आपसे कहता हूं जो भारत का संविधान है, जो नागरिकता है, वो सरकारों के हाथ से परे है। नागरिकता कोई सरकार देती ले, आप नागरिकता दे सकते हैं। हमने सीए पे, एनआरसी पे बहुत डिबेट किए हैं और बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं, एक बार जो भारत का नागरिक हो गया उसकी नागरिकता कोई नहीं ले सकता, और नागरिक है तो उसको सारे संविधान ने जो अधिकार दिए हैं। हम तो नरेंद्र मोदी जी का जो रास्ता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही भारतीय जनता पार्टी का पथ है। यूपी चुनाव में ललन सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी से जो है गठबंधन ठीक ठाक नहीं है, स्थिति का गठबंधन। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जरिए बनाई हुई पार्टी है। एकात्म मानव दर्शन पे हम चलते हैं, हमारा एकात्म मानववाद है, और हमारे जो सहयोगी हैं वो समाजवाद से जुड़े हैं। हमारा झंडा अलग है, हमारे नेता अलग हैं, हमारी नीति अलग है, हमारा सिंबल अलग है। तो अलग अलग पार्टी होते हुए बिहार में हम एक हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो हम बोलेंगे वही बोलेंगे, जो वो बोलेंगे वही कार्बन कॉपी हम करेंगे। तो अलग अलग पार्टी अपनी अपनी बात को रखती है, लेकिन बिहार में हमारी एकता है। कोई किंतु नहीं, परंतु नहीं, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई बयान पुरुष नहीं, कोई बयानबाजी नहीं। ये सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 तक एनडीए की सरकार चलेगी, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी, आप यहाँ मंत्री हैं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपके सहयोगी यानी कि मंत्रिमंडल के आपके कलीग मुकेश सहनी यूपी में आपके खिलाफ यानी कि भाजपा के खिलाफ विज्ञापन दे रहे हैं, फ्रंट पेज की भाजपा को वोट मत दो, उन्होंने धोखा दिया है, क्या कहेंगे? देखिए अलग अलग हमारा गठबंधन बिहार में है ना, अब अलग अलग राज्य में, जैसे आपकी जानकारी के लिए मैं तो पुराना आदमी हूँ, मतलब अटल जी के साथ काम किया हुआ आदमी। जब गुजरात में 2000 के भी चुनाव हुए थे, 2002 के भी, तो जदयू अलग लड़ता था वहाँ, कई नॉर्थ ईस्ट में जदयू भी अलग लड़ता था। तो हमारी कई पार्टी जो बड़ी बड़ी पार्टी हैं वो अलग अलग लड़ती हैं, और अगर कई छोटी छोटी पार्टी भी चुनाव लड़ती हैं, तो जिनका हमारा गठबंधन बिहार में है और बहुत बढ़िया गठबंधन है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, और डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, रोज़गार के लिए हम लोगों ने जो वादा किया था कि हम उद्योग लगाएंगे, रोजगार देंगे, उसके लिए काम हो रहा है। तो जब काम हो रहा है और सरकार अच्छे से काम कर रही है, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन अब बोलने का अधिकार किसका लिया जा सकता है, ये भी फंडामेंटल राइट में है। तो सुना आपने शाहनवाज हुसैन को, जहां वो भावनाओं में बहकर क्या कुछ कह गए, इसका अंदाजा शायद उनको खुद को नहीं।
और यूपी में इस बार सत्ता की कुर्सी तक कौन पहुंचने वाला है, ये तो सिर्फ 10 मार्च को ही पता चल पाएगा।